शांति। आज 2 फरवरी 2023 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 2 February 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष अव्यक्त बाप दादा का अवतरण दिन है। इस समय मधुबन में बहुत पावरफुल योग का वायुमंडल है। बाबा के बच्चे जो भी मधुबन में पहुंचे हैं विशेष साधना का लक्ष्य रखते हैं। मधुबन तपस्या भूमि में तो कई लोग जो मधुबन में पहुंचते हैं पूरे ही दिन मौन में रहते हैं। हम भी ये लक्ष्य रखेंगे जितना जितना हम इस साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं हमें ये रियलाइजेशन होने लगती है कि साइलेंस इज पावर। और हमें सत्य ज्ञान की धारणा हमारे अंदर होने लगती है। आज की पूरी मुरली इस सत्यता के ऊपर है। शिव बाबा की महिमा है सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, कल्याणकारी है और उसके जैसा सुंदर कोई नहीं। तो जो जैसा होता है वैसे औरों को बनाता है। अंग्रेजी में कहावत है, टेल मी द कंपनी इन विच यू आर एंड आई विल टेल यू व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू विल बिकम। आप किसके संग में रहते हो, कंपनी में रहते हो, आप हमें बता दो तो हम आपको बताएंगे कि आप क्या बनने वाले हैं। कल की मुरली में था कि हमारी नजर एक शिव बाबा के ऊपर होनी चाहिए। आज उसी बात को लेकर बाबा शास्त्रों का गुह्य राज खोल रहे हैं। आज के मुरली में 2-3 बहुत गुह्य बातें आई है। समझने वाला समझे तो बहुत अटेंशन से मुरली के एक एक बात को समझना है और अपने बुद्धि में धारण करना है यथार्थ रूप से। सच्चित आनंद स्वरूप सत्यता के सागर शिव बाबा हमको संगम युग पर ऐसे अविनाशी सत्य ज्ञान की बरसात करते हैं। बरसात शब्द बहुत अच्छा है। आप थोड़े क्षण के लिए अगर विजुअलाइज करो कि आकाश से आपके ऊपर हीरे मानिक मोती जितने भी मूल्यवान चीजें हैं उनकी बरसात हो रही है और आप उन हीरे मानिक मोतियों की ढेर पर बैठे हुए हैं। अवस्था क्या होगी। बाबा जो ज्ञान रत्न हमें देते हैं, जैसे बुद्धि हमारी स्वच्छ पवित्र होती है हमको ये अंदर से रियलाइज होता है कि ये तो अमूल्य है
और अमूल्य चीजों को बहुत संभाल कर रखा जाता है। जो सबसे कीमती हीरा होता है उसको सोने की डिब्बी में रखते हैं। अंगूठी में भी जो हीरा रखते हैं वो सोने की अंगूठी में रखते हैं। सोचो, बाबा के मुरली का एक एक शब्द हमको लिबरेट करने वाला है, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला है, प्रोवाइडेड। कंडीशन यही है कि हमारी बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए, तभी यह अनुभव होगा। ये सारे अनुभव की बातें हैं। तो आज बाबा हमें सत्यता का सागर, सत्य और असत्य के बीच में फर्क बता रहा है। अनेक प्रकार की मत होती है। हमने पहले भी देखा, मनुष्य की मत, आसुरी मत या देवताओं की मत और असुरों की मत, शास्त्रों की मत। तो ये सब मत एक तरफ है और ईश्वर की मत एक तरफ है। आज बाबा ने जो यह बात बताई है कि देवता धर्म अद्वैत मत के ऊपर स्थापन है, अद्वैत। अभी शास्त्रवादियों ने कौन सी बात कही है और बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा देवता मत, अद्वैत का अर्थ ही है देवता, और अद्वैत का अर्थ शास्त्रवादी क्या कहते हैं? तो तीन प्रकार के मत बताइए, एक अद्वैत मत, एक द्वैत मत और एक है विशिष्ट द्वैत। अभी ये अगर आप समझने जाओ तो थोड़ा संभ्रम की अवस्था आ सकती है। पहले हम शास्त्रवादियों की मत कहेंगे तो शंकराचार्य ने इसको प्रतिपादित किया कि ब्रह्म सत्य है और जगन मिथ्या है, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या। तो उन्होंने कहा यह भ्रम है कि जीव या आत्मा अपने को परमात्मा से अलग समझते हैं। अभी उनका भी भाव देखो कितना सुंदर है। तो उन्होंने कहा केवल सब कुछ ब्रह्म ही है, माना ये दो अलग नहीं है, आत्मा और परमात्मा। क्योंकि सन्यासी ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं। फिर दूसरे आए माधवाचार्य, उन्होंने कहा नहीं, आत्मा अलग परमात्मा अलग है, तो उसको द्वैत कहा गया। फिर तीसरे आए रामानुजाचार्य, उन्होंने कहा कि ये दोनों अलग है लेकिन एक से ही आए हैं, माना आत्मा और परमात्मा है दोनों अलग, लेकिन आए तो एक से ही है, उस ब्रह्म से आए और ब्रह्म ही सत्य है। अभी देखो इन तीनों का भाव अलग अलग है, लोगों ने क्या समझा। तो तीनों बातों जैसे हमने पहले भी देखा, हमको किसी की बात को काटना नहीं है, लेकिन उसका यथार्थ अर्थ हमको लोगों को समझाना आना चाहिए। तो पहले अद्वैतवाद को लेते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, तो बोलो हाँ जी, सचमुच में एक है। कैसे एक है? तो रूप में एक है, दोनों का रूप बिंदु रूप है, वैसे तो एक ही है। और परमात्मा सिंधु है, सागर है, हम उसका स्वरूप है, तो गुण भी समान है, सिर्फ वो सागर है और हम स्वरूप है। दोनों का धाम भी एक ही है, वो भी परम धाम में रहने वाला, हम भी परम धाम में रहने वाले। तो डेफिनेटली ये हमारा उसके साथ है ही है, एकता एक प्रकार से। और जो कहते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएगा, बिल्कुल ठीक है, हम उसके प्यार में लीन हो जाते हैं। फिर जो कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग है, ये भी ठीक है, दोनों अलग अलग ही है।
फिर किस तीसरे ने कहा कि वो आए एक स्थान से ब्रह्म से, वो भी ठीक है, हम ब्रह्म से ही नीचे उतरे हैं। बाबा आज की मुरली में कह रहा है कि अद्वैत मत से देवता धर्म की स्थापना, अद्वैत देवता ही रहते हैं। यहां पर भाव ये लेना चाहिए कि द्वैत है तो वहां झगड़ा है, वहां जहां अनेक मत है वहां झगड़ा है। कलयुग का अर्थ ही है अनेक मत। जितने सिर है उतनी बातें हैं, हर एक को लगता है अपनी मत श्रेष्ठ है। एक घर में भी पति पत्नी और दो बच्चे हैं तो चारों के अलग मत है, चार कोने में खड़े चार दिशाओं में, और ये अनेक मत झगड़े का कारण है, दुख का कारण है। हमने कल के मुरली रहस्य में देखा कि जितने ज्यादा विचार चलेंगे, जिनके ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, वो दुख का कारण बनते हैं। मैंने बताया इम्पल्सिव पर्सनालिटी, रोक नहीं पाते अपने विचारों को, चलते ही रह रहे चलते ही रह रहे, तो अनेक विचार है चल रहे हैं ना। तो जहां अनेक है वहां शक्ति का ह्रास होना ही है। शक्ति का लीकेज होता है जब अनेक है। तो बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई है कि संकल्पों का बजट होना चाहिए, संकल्प की गति धैर्यवत होनी चाहिए। बाबा का ये महावाक्य है, धैर्यवत बनाओ संकल्पों को, अनेक संकल्पों को पैदा मत करो। जैसे लौकिक में अगर किसी माँ बाप को बहुत बच्चे हैं तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले के जमाने में लोग कितने बच्चे पैदा करते थे, अभी जितने ज्यादा बच्चे उतना संभालना मुश्किल है। किसी आत्मा ने टेंशन का अर्थ ये बताया, टेंशन में दो शब्द है, टेन और सन। टेन माना 10 और सन माना बच्चे। अभी 10 बच्चे हो गए तो टेंशन होगा ही, पर ये टेंशन 10 बच्चे कौन से है, तो हमारे संकल्प। साइंटिस्ट ने इसके ऊपर भी संशोधन किया है, 30 से 60 हजार विचार, 30,000 से 60,000 रेंज है। उसमें भी जिनको मानसिक बीमारी होती है उनके बहुत विचार चलते हैं। शक्तिशाली वो आत्मा जो कम से कम विचार चलाए, जो बाबा ने कहा शक्तिशाली, धैर्यवत होनी चाहिए। क्योंकि जितने ज्यादा संकल्प आप पैदा करेंगे उनको आप पालन नहीं कर पाएंगे, पालना वो वेस्ट चले जाएंगे। तो ये सब क्यों होता है? द्वैत। हमने देखा बहुशाखा वाली बुद्धि है, बहुशाखा। जितनी भेदों वाली बुद्धि होगी उतने हमारी एनर्जी वेस्ट जाएगी। यही आज की मुरली में दूसरा शब्द आया, बाबा ने कहा शुद्ध लोभ रखना है, शुद्ध लोभ। अभी देखो लोभ विकार कहते हैं, लेकिन बाबा ने उसको शुद्ध करने को कहा है। एक्चुअली गहराई में जाए तो हम समझते हैं योग माना शुद्धिकरण प्रक्रिया है, शुद्धिकरण प्रक्रिया। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि अगर बाबा की याद में अगर आप भोजन बनाते हो तो भोजन से हृदय शुद्ध हो जाता है। तो शुद्धिकरण प्रक्रिया है, हृदय स्थूल हृदय की बात नहीं है। ये भी कई भाई बहने कंफ्यूज हो जाते हैं। हृदय आत्मा को कहते हैं, आत्मा को ही हृदय कहते हैं, माना आत्मा शुद्ध हो जाती है अगर भोजन पवित्र है तो, क्योंकि उसी भोजन से संकल्प बनते हैं। तो जैसा अन्न वैसा मन। तो शुद्धिकरण के ऊपर बाबा जोर दे रहा है। आप सोचो आपके पास बहुत ऊर्जा है लेकिन अशुद्ध ऊर्जा है। जैसे कई लोग दृढ़ रहते हैं, अभी दृढ़ता अच्छा गुण है, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग निगेटिविटी में दृढ़ रहते हैं,
जिद्दी स्वभाव वाले रहते हैं, बदला लेने के भाव से चलते रहते हैं, तो वो भी दृढ़ है लेकिन निगेटिविटी में दृढ़ है, तो उसको शुद्ध करना है, पॉजिटिविटी में दृढ़ रहना है। तो योग माना शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, और ये प्रूफ है कि आपका भगवान के साथ योग है। कई लोग पूछते हैं कि कैसे हम चेक करें कि हमारा योग लग रहा है। तो मोटे रूप में हम ये कहते हैं कि गुस्सा कम हो गया है ना, अभी जल्दबाजी नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन यथार्थ रूप में जो बाबा कहता है शुद्धिकरण का चेक पॉइंट है कि स्वप्न स्वप्न और संकल्प में भी अपवित्रता टच नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण वैष्णव जिसको कहा है, इसको कहते हैं संपूर्ण शुद्ध। तो हमको वहां तक जाना है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक मेडिकल कॉलेज में सेशन लिया था, तो मुझे ये सवाल पूछा गया था, और मेडिकल स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा कि बुद्ध ने कहा है कि इच्छा ही दुख का कारण है, डिजायर इज द रूट ऑफ सफरिंग। तो हम इच्छा मात्रम अविद्या कैसे बने? क्योंकि इच्छा से ही सब कुछ होता है। अभी मैं आपका लेक्चर भी अपनी इच्छा से सुनने आया हूं, आप भी हमको कुछ सुनाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। इच्छा से ही मैं खाना खाने जाता हूँ, पानी पीने जाता हूँ, सब कुछ मेरे अंदर ही आता है पहले। तो ये कैसे हो सकता है कि इच्छा ही दुख का कारण है? तब उस समय मुख से जो निकला वो ये था कि द पाथ ऑफ डिजायरलेसनेस गोज थ्रू द डिजायर। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति इच्छा से ही जाती है, और यही आज की मुरली में बाबा ने कहा। इसलिए कहा कि साकार मुरली को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। अभी लोभ विकार है, लेकिन बाबा कह रहे कि तुमको शुद्ध लोभ होना चाहिए। एक गीत है हिंदी का, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। लेकिन इसका भाव क्या है? इसका भाव ये नहीं है कि चीजों को इकट्ठा करना चालू करे। जैसे कुछ बाबा के बच्चे मेरे पास आए और कहे कि बाबा को धन की जरूरत है सेंटर के लिए, तो बाबा हमको लॉटरी का नंबर क्यों नहीं बता देता, हम वही लॉटरी निकालेंगे। तो लॉटरी का नंबर लग गया, तो बस उस धन से हम सेंटर खोलेंगे, बाबा की सेवा करेंगे। मुझे बहुत हंसने को आया। ऐसे भी सोचते हैं ये जो एडिक्ट होते हैं जुआ खेलने वाले। तो मेरे पास ये एडिक्ट आते हैं, ये भी एक नशा है, जुआ खेलने का नशा होता है। गोवा में हमने देखा है बहुत सारे कसिनो चलते हैं, वो नंबर लग गया तो आप माला माल। तो उस सेंटर पर एक बार माता आई थी, 8 लाख रुपए माता और बेटे लेके आए थे, लेकिन वो पूरा हार गए। अभी उनको वापस जाने के लिए भी टिकट का पैसा नहीं था। तो ये एडिक्शन है, जो सोचते हैं कि हमारे पास धन आएगा तो हम सेवा करेंगे। और बाबा आज कुछ और कह रहे हैं। बाबा कहता है धन से नहीं लेकिन धारणा से सेवा होती है। और बाबा के महावाक्य है जो मैं हमेशा याद रखता हूँ, अव्यक्त महावाक्य, जहां पर अविनाशी ज्ञान धन है, अंडरलाइन करेंगे, जहां पर अविनाशी ज्ञान धन है वहां स्थूल धन छम छम करके आएगा। ऐसे बाबा ने कहा था। तो कितनी गुह्य बात बाबा ने कही है। तो लोभ करना है, लेकिन किस चीज का? तो मैंने उस मेडिकल स्टूडेंट को यही जवाब दिया कि एक ही इच्छा रखो कि मुझे सत्य परमात्मा को जानना है। उसको जानने के बाद मेरी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। इसका विस्तार हमने देखा है। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि दुनिया में दो चीजें, व्यक्ति और वस्तु। व्यक्ति से प्राप्ति होती है और वस्तु से तृप्ति, और ये दोनों चीजें आपको एक शिव बाबा से मिल सकती है। तो एक शिव बाबा को अच्छी तरह से जानना माना इच्छा मात्रम अविद्या हो जाना, और यही है सत्य को समझना। इसलिए शायद बाबा कहता है कि मैं जो हूं जैसा हूं, बहुत कम बच्चे मुझे जान पाते, बहुत कम।
लेकिन आज बाबा ने मोटिवेशन भी किया है, खास करके जो पीछे आने वाले हैं। बाबा ने पीछे आने वालों को आज बहुत मोटिवेट किया है, प्रेरणा दी है कि देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं तो वो भी ऊंच पद पा सकते हैं। तो खास पीछे आने वाले ये अटेंशन रखें कि भले हम लेट आए हैं, लेकिन ज्ञान और योग में हमको पक्का बनना है। आज की मुरली में जैसे बताया, एक एक बाबा का महावाक्य अगर अमूल्य समझ के हम दृष्टि से उसकी गहराई में जाएंगे तो हम ऊंच पद पा सकते हैं। तो अद्वैत के ऊपर मैं कह रहा था, तो अद्वैत की अवस्था में जाना है। हमारे अंदर द्वंद्व नहीं होना चाहिए, टू बी और नॉट टू बी, ये करूं या वो करूं, यहां जाऊं या उधर जाऊं, ये खाओ ये खाओ, बिल्कुल द्वंद्व नहीं होना चाहिए। ये द्वंद्व की अवस्था अर्जुन की अवस्था है, शुरुआत की मोह की अवस्था है। और ये दुख के लिए कारक बनती है। तो बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहिए बुद्धि में, श्रीमत। द्वंद्व या युद्ध नहीं चलना चाहिए। बाबा ने ये भी बात आज के मुरली में कही है कि हम युद्ध के मैदान पर है। गीता के बारे में आज बात आई है, तो कितनी सारी गीताएं हैं, ये भी अनेक मत है। बाबा ने आज की मुरली में तीसरा रहस्य जो खोला है, वो टाइम कैप्सूल का रहस्य खोला है। टाइम कैप्सूल आप में से कुछ बाबा के बच्चे जानते होंगे। टाइम कैप्सूल माना एक ऐसा यंत्र होता है जिसको हवा पानी कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसा मेटल में होता है और जिसके अंदर सभी राज दफनाए हुए रहते हैं। तो आप अपनी आंखों के सामने एक चित्र लाओ कि 5 फीट का एक कैप्सूल के आकार का मेटल का बहुत बड़ा बर्तन है, जिसके अंदर बाबा की सभी मुरलियां डाली हुई है, सभी रहस्यमय अभी की मुरलियां, और उसको सील करके उसके अंदर लेटर भी रखे हुए हैं कि ये तारीख और इस तारीख पर परमात्मा इस धरती पर आए हुए थे और इस धरती पर आकर परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। और फोटो भी डाले, क्योंकि उस वक्त कौन सी भाषा होगी हमको नहीं पता, तो हमने समझो अभी हिंदी में डाला है, डाल के रखा है। और जहां जब ये टाइम कैप्सूल खोला जाएगा, उन लोगों को हिंदी भाषा ही पता नहीं है, तो भी मुश्किलात है। क्योंकि अभी हमको जो पुरातत्व विभाग से कई सारे लेटर्स मिलते हैं, उनकी भाषा अलग है, तो भाषा नहीं समझते, लेकिन चित्रों को समझ सकते हैं। तो चित्रों के साथ, भाषा के साथ अगर ये मुरली डाल दिया जाए, और समझो हमने ये मुरली अभी डाली, ये 2500 वर्ष तक कहीं ना कहीं पड़ी रही, जमीन के अंदर दब गई कहो या पानी में चली गई कहो, और आज बाबा ने वो रहस्य खोला है। बाबा ने स्पष्ट आज के मुरली में कहा हुआ है कि हो सकता है कि ये बाबा की सच्ची गीता कोई न कोई के हाथ में आ जाए। माना ये द्वापर की बात बाबा कह रहे हैं, अभी हमने इसको डाला जमीन में, तो द्वापर में किसी के हाथ में लग गए। जैसे अभी हमको 2500 वर्ष पहले का सामान मिल रहा है, पुरातत्व विभाग को वो खोद रहे हैं, ऐसे ही ये किसी को मिला तो ये बातें भी आज की हद की गीता में वो डाल देंगे। कोई कोई अक्षर उनमें यहाँ के आए हैं, ये बाबा कह रहा है। अभी ये आए कैसे हैं? तो एक है कि हमने कल्प पहले जो डाला था, कुछ लोगों के हाथ में मिला है द्वापर में, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है कि
जो योगी बच्चे हैं बाबा के, जैसे बाबा ने जगदीश भाई को कहा था कि तुमने ही सभी को भटकाया है, अभी तुमको ही सभी को फिर से सही मार्ग पर, यथार्थ मार्ग पर वापस लाना है। तो हमने ही इसको लिखा है द्वापर युग में, तो हमने योग में या परमात्मा की याद में, हमको नहीं पता था, लेकिन साधना में हमने ये शब्द कैच किए। लेकिन बाबा ने कहा कोई ना कोई बातें इस समय हद की गीता में आई हुई है। जैसे राजयोग शब्द ठीक है बाबा ने कहा, क्योंकि राज विद्या राजगुह्य योग ये 9वां अध्याय है, उसमें से राजयोग ठीक है, राजा बना रहे। फिर भगवानुवाच भी ठीक है, क्योंकि बाकी किसी भी शास्त्र में भगवानुवाच शब्द नहीं है। तो ये सब आया हुआ, ये तीसरा रहस्य आज बाबा ने मुरली में डाला हुआ है। तो इसीलिए समय की सीमा को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि बाबा की किसी भी बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक एक बाबा की बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अमूल्य है। और मैं अपने अनुभव से आपको कहता हूं, जब मैं मुरली पढ़ता हूं तो नशे में चला जाता हूं। एक एक कहानी, फिर अल्लाह अव्वल दिन का चिराग है या हातम ताई का खेल है, ये सब शास्त्रों की बातें बाबा कैसे कनेक्ट करता है ज्ञान के साथ, ये सचमुच में बहुत खुशी देने वाली बातें हैं। ये सब सीक्रेट है, रहस्य है, जो दुनिया वाले नहीं जानते हैं। और हम बाबा के बच्चे जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, मन और बुद्धि से ग्रहण करते हैं, ये भी एक रहस्य है। आज बाबा ने कहा, ग्रहण शब्द इस्तेमाल किया, देखो शब्दों की सुंदरता। ग्रहण लगता है, कहते चांद को ग्रहण लगता है, सूर्य को ग्रहण लगता है, तब उनका प्रकाश नहीं आता है। ग्रहण के दो अर्थ है, कि वो ग्रहों को लगने वाला ग्रहण, और यहाँ है बाबा ने कहा ज्ञान को ग्रहण करना। ये संस्कृत भाषा की सुंदरता है कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, इसलिए भगवत गीता के इतने अर्थ निकले हैं। बाबा ने आज कहा है ना, गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टावक्र की गीता, ये सब क्या है कि अलग अलग आत्मा ने अलग अलग चीजें ग्रहण की है। एक ही मुरली है, लेकिन एक बाबा का वो बच्चा कौन सी बात ग्रहण करता है, दूसरा कौन सी बात ग्रहण करता है। करना चाहिए हमको सार ग्रहण, लेकिन हम सब बाबा के बच्चे नंबरवार अपने मन बुद्धि के अनुसार ग्रहण करते हैं, और यही योग है। मनुष्य ने तो बहुत डिफिकल्ट कर दिया है। तो हमारी झोली में बाबा की ये सब रत्न धारण होने चाहिए, और उसके लिए बाबा ने सीक्रेट बताया है कि ये कैसे होंगे। तो विशेष अमृत वेले का संकल्प, समय और सेवा, 300 बताए। संकल्प, समय और सेवा का महत्व रखें, वरदानी समय है। जो भी बाबा के बच्चे अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, नंबर 1 जाना चाहते हैं, अमृत वेले को डबल अंडरलाइन करो, डबल ट्रिपल अंडरलाइन करो। क्योंकि इस समय भोला भंडारी शिव बाबा छप्पर फाड़ के देता है, सबका अनुभव है, छप्पर फाड़ के देता है। तो आंख खुली और बाप के समान स्थिति में स्थित हो जाए और अनुभव करे कि वरदानों से मैं भरपूर हो रहा हूं, तो ऐसे बाबा के बच्चे महान बनते हैं। और उनके अंदर सत्य शिव बाबा से सत्य ज्ञान गुण और शक्ति अपने आप धारण हो जाती है, और ऐसे बाबा के महान बच्चों के आगे सब आत्माएं अपने आप झुक जाती है। और ऐसे बाबा के बच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट, माना महादानी बनने बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि जो आत्मा अंदर से भरपूर हो जाती है तो वो दिए बगैर रह ही नहीं सकती है। तो चेक करेंगे आज पूरी दिन भर में, हम अटेंशन रखेंगे कि मेरा सत्य बाप के साथ योग है, जो मुझे लिबरेट करने के लिए आया है, भक्तों की संभाल करने वाला भक्त वत्सलम स्वयं भगवान मुझे वापस शांतिधाम ले जाने के लिए आया है। तो ये पार्ट केवल ज्ञान सागर शिव बाबा प्ले कर रहा है और मेरे ऊपर बरसात हो रही है।
तो निरंतर इस ज्ञान बरसात में भीगते रहेंगे। आज वैसे भी अव्यक्त अवतरण का दिवस है। अमृत वेले से हम अपने आप को अविनाशी ज्ञान बरसात में अनुभव करेंगे कि निरंतर मेरे ऊपर बरसात हो रही है। दादी जानकी कहती थी कि बाबा की शक्ति आ रही है और जा रही है, आ रही है मेरे अंदर और मेरे द्वारा पूरे विश्व में फैल रही है, और मैं विश्व की स्टेज पर हूं। तो हम सभी अनुभव करेंगे कि मैं जहां पर भी हूं, जिस भी देश में हूं, भारत, अमेरिका, लंदन, आबू धाबी, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी हो, बाबा की वर्षा मेरे ऊपर हो रही है। मेरे द्वारा ये प्रकंपन पूरे विश्व में फैल रहे हैं, और मैं विश्व की स्टेज पर रहने वाली विश्व कल्याणकारी, विश्व रक्षक, विश्व सेवाधारी, विश्वामित्र आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।